नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आरएएस, एसआई और एएसआई एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर की सीरीज़ हमारी फ़िलहाल चल रही है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थान जीके का एक डेली मॉक टेस्ट होता है मॉर्निंग में, तो आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। राजस्थान 360 के नाम से अपना एप्लीकेशन है, तो ज़रूर जुड़े दोस्तों डेली। और आप इस क्लास में कितने सवाल सही करते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और ये सवाल बेहतरीन होने वाले हैं। डेली ये क्लास होती है, आप सभी को पता है। पहला सवाल है, निम्न में से किस जिले में हाड़ौती पठार का विस्तार नहीं है? हाड़ौती पठार कोटा में है, बारा में है, बूंदी में भी है, तो एक हमारे झालावाड़ में भी है ना, झालावाड़ में भी है। तो सवाई माधोपुर में नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल था आप सभी का। अगला सवाल है, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? इनमें से सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? दोस्तों अगर झालावाड़ ऑप्शन में है तो आप झालावाड़ को करना ही होगा। अगर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो बांसवाड़ा ऑप्शन में होगा तो बांसवाड़ा कर लेना है, ठीक है। अगर बांसवाड़ा भी ऑप्शन में नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है, तो फिर सिरोही ऑप्शन में होगा, सिरोही को कर लो। अगर सिरोही भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर उदयपुर कर लो, है ना। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर फिलहाल हमारा ऑप्शन बी होगा। दोस्तों राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स देखो, पश्चिमी नहीं होगा, पश्चिमी में तो कैसी है, पश्चिमी में कैसी है सभी को पता है ना। तो यहाँ पे पूर्वी को लॉक कर दे क्या हम लोग? एंटीसोल्स दोस्तों पश्चिम में ही पाई जाती है। एंटीसोल्स है जैसे एरिडीसोल्स है, ये इस प्रकार की मिट्टियाँ पश्चिम भाग में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, बताइए। साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है, ठीक है सर, होता है। अच्छा, और प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है साहब, ओके। तो दोनों को लॉक कर दे क्या? दोनों को लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, राजस्थान में उपलब्ध जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये की गई थी 20 अगस्त 2019 को की गई थी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर के साथ जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है, बताइए। तो 16 वन मंडल है दोस्तों, कितने हैं? 16 वन मंडल है राज्य में वैधानिक स्थल पर। राज्य के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित है? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है दोस्तों, है ना। बताइए, राज्य में सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले जो है आते हैं इसके अंतर्गत? तो इसमें 1 और 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये चारों जिले आते हैं। कुल कितने? ये चारों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, कोयला है, गैस खाने हैं और जिला यहाँ पे दे रखा है, जैसे केसर, देसर, कपूड़ी, माता सुख, तनोट। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको पहले वही करना है जो आपको इसका आंसर आ रहा हो। जैसे आपको तनोट का आ रहा है, तनोट जैसलमेर में है, तो यहाँ पे 4 में आपको ये ढूंढना है कि एक कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल दोनों में आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि कपूरडी जो है ना, कपूरडी बाड़मेर में है, आपको पता है सभी को। तो कपूरडी बाड़मेर यानी बी में 4 कहाँ पे आ रहा है? तो बी में 4 यहाँ पे आ रहा है, बाकी ऊपर वाले में आ रहा है। तो अपन 2 पे अगर कंफर्म हो ना कि ये कंफर्म है मेरा, तो एकदम से, तो ऐसे में आप देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 3 वाला गलत है, यहाँ पे 1 वाला सही है, यहाँ पे 1 वाला सही है। तो यहाँ पे 1 सही है लेकिन 2 वाला ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अहर्ताएं या फिर यूं कह लीजिए कि योग्यताएं क्या है? तो दोस्तों यदि व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, सही बात है। कुष्ठ रोगी नहीं हो, सही बात है। 2 से अधिक संतान वाला नहीं हो, ये भी ठीक है। जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए जो अहर्ताएं हैं, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP, है ना, BADP संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे देखो, भारत सरकार द्वारा 1993-94 से
राजस्थान के 13 जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना है। ये योजना 100% राज्य प्रवर्तित योजना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा केवल क और ख सही है, यानी 1 और 2 ए बी सही है ना, दोनों सही है। तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, डीपीएपी कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कितने प्रतिशत वित्तीय सहयोग से चल रहा है? तो याद रखना दोस्तों 50-50 यानी 50-50 चल रहा है दोनों में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह स्थित है, तो वो है अंता कहाँ पे? 12 में है दोस्तों, याद रखना। विद्युत निगम लिमिटेड ताप विद्युत गृह स्थित है कहाँ पे? अंता में, अंता 12 में है। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो है बाड़मेर जिला, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, और इसको हम बात करें तो दोस्तों आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में ये उभर रहा है वैसे जिला ये वाला, तो इसके संदर्भ में भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, और बताइए कि इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था, यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। क्या ये सत्य बात है? क्या आपको लग रहा है कि ये सत्य है? चलो, प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ और उसकी उपाधियों के बारे में बतलाएगा, ये भी सही है। तीसरा है, प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने और विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? बताइए दोस्तों, आबोनेरी और राजौरगढ़। आबानेरी आपके दौसा में है और राजौरगढ़ कहाँ पे? अलवर में है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है। वहीं हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के समय के हैं। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था चित्रांगद मौर्य, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और ये लगभग यूं कह लीजिएगा 7वीं 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। राजा मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की थी? बताइए, बंगाल, बिहार, उपरोक्त दोनों या जयपुर? तो अकबर नगर जो बंगाल में, मानपुर जो बिहार में, उपरोक्त दोनों की स्थापना करी थी राजा मानसिंह ने दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ऑप्शन 3 है जो राइट आंसर होगा। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उसके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना करी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्र मंडल। मित्र मंडल यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और एक बेहतरीन सवाल है, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन को के लिए महती एक अपनी भूमिका जो है प्रदान करी थी। फिर विजय सिंह पथिक को इन्होंने ही उसमें बुलाया था, है ना। रामनारायण जैसे चौधरी है, विजय सिंह पथिक है। अगला सवाल है कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो यहाँ पे 28 मई 1857 हो जाएगा। 28 मई है। हालांकि 10 मई को शुरुआत हो गई थी, कहाँ से? मेरठ से, ऑल इंडिया में। बट राजस्थान में 28 मई को इसकी शुरुआत हुई 1857 में। कहाँ से? नसीराबाद से। अगला सवाल है, जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, वे थी महिमा देवी किंकर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है। जालोर और पाली क्षेत्र में, जहाँ पर लूणी नदी का पानी भी वहाँ पे, मतलब लूणी नदी का अपवाह भी है वहाँ पे। ठीक है, तो अगला सवाल, निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी जालोर होगा? निम्न में से किसी जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है?
जोधपुर की ख्यात किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बांकी दास श्री ख्यात को जोधपुरी ख्यात भी कहा जाता है। दयाल दास श्री ख्यात दयाल दास हिंडायत ने लिखी थी। नैन श्री ख्यात मोहनोत नैन सिंह ने लिखी थी। जैसलमेर का अर्ध शाखा किस शासक के समय हुआ था? तो लूणकरण के समय हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। देखो ऐसा सवाल कर दिया जाए कि कब हुआ, तो 1550 में हुआ। ठीक है, अब ऐसा भी तो पूछा जा सकता है किसने किया था यहाँ पे आक्रमण, तो कंधार का था जिसका नाम था अमीर अली, और यहाँ पे भाटी शासक था लूणकरण, है ना। लूणकरण को विश्वासघात करके जो है मार दिया था। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी 30 मार्च 1949 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? देखो मैंने आपको क्या बताया था कई बार कि जयपुर, जोधपुर, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तो थे ही थे, यानी बड़ी बड़ी रियासतें थी, है ना। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, 1 2 तो है ही है ना। तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसको करें? एक कोई कर दे क्या? 1 और 2 दोनों? यस, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? बोले सर भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ओलियो गीत है दोस्तों। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए जो गीत गाया जाता है ओलियो गाया जाता है। ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान में मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर है और बीकानेर भी है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल जो है, गोपजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो आपको ये बताना है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी से उम्मीद करके बैठे हैं, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तमाशा। नेक्स्ट सवाल है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा तो इसमें कच्ची घोड़ी किया जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन सी, कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, एक आंसर देना है आपको। करौली के यदुवंश की कुल देवी, जैसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुल देवी मानते हैं, वह कौन सी माता है? आंसर कमेंट में देना है दोस्तों इसका, मैं वेट करूंगा आपका। आप सभी इसका जवाब ज़रूर दें। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।